कैसे वॉलेट में हम अपने पैसे को बचा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई भी आपको मैं बता देता हूँ, हैकर्स जितना भी जिस समय बिटकॉइन का रेट बढ़ा था या बिटकॉइन का रेट इतना पंप किया था, तो नज़र में सारे वो वॉलेट होते हैं जो बिटकॉइन से रिलेटेड है। आज आप सोच के देखिए, अगर ये प्रोजेक्शन मजबूत हुआ और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ, तो अभी किसी की नज़र आप पे नहीं है। अभी तो सिर्फ नॉर्मल है आप। लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर ये जाके कहीं $100, $50 या $20 तक का हुआ ना, तो सबको पता है कि इनके वॉलेट्स में बहुत मैक्सिमम पैसा रुका हुआ है। और दूसरी बात, लगातार मीटिंग से कहा जा रहा है, होल्ड इज गोल्ड। बिटकॉइन के समय कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हमसे ये कह देता कि इसको होल्ड कर लो। उस समय कोई मीटिंग नहीं थी, कोई सुंदरलाल दुनिया में नहीं था और कोई अस्तित्व में नहीं था, मतलब इस मार्केट में ना कोई विपिन मिश्रा था, ना संग्राम सर थे, ना मनदीप जी थे, ना कोई भी लीडर नहीं था, चाहे अमूल्य सरोचा कोई भी लीडर उस समय मौजूद नहीं था जो हमसे कहता है कि होल्ड कर लीजिए। यहाँ तो बार-बार कह रहे हैं होल्ड इज गोल्ड, तो सबको पता है कि अगर इन्होंने 1 लाख कॉइन लिया होगा तो चाहे जितना बेचा होगा तो भी 50,000 ही बेचा होगा, 50,000 वॉलेट में पड़ा होगा और 50,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए $100 से और $100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 90 से, तो वो अमाउंट बनता है कि जिस पे हैकर्स नज़र रख सकता है। तो आने वाले दिनों में आपके पास में बचाना सिर्फ इतना है कि जो पैसा आपका नहीं है उस पे लालच मत करना। यानी कोई भी लिंक अगर आपके पास में आता है तो उस लिंक को क्लिक नहीं करना है, वो कितना भी अच्छा हो। इवन अगर उसका गूगल रिपोर्ट या वो रिपोर्ट भी अच्छा आ रहा हो, तो जब तक आप अपने पैसे को ट्रांसफर करके सिक्योर ना कर लें या तब तक उस वाले लिंक पे क्लिक ना करें, भले उसको दूसरे वॉलेट में अगर आपका दिल भी कर रहा है तो सबसे पहले अपना पैसा है उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कीजिए, दूसरे वॉलेट पे सेव कीजिए और आप उस पे क्लिक कीजिए। और पहली नोटिस यही है कि आप लोग उस पे क्लिक ना करें। तो अभी अपने वॉलेट को सुरक्षित बनाना है, अभी अपने वॉलेट को सुरक्षित रखिए। आप कैसे उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने वॉलेट को। देखिए, कंपनी हमेशा इशारा करती है। कंपनी ने आपको इशारा क्या किया था सबसे पहले, जब कहा था कि अगर 5,000 लेने हैं तो आपको ये करना होगा, वरना कंपनी को क्या, कंपनी के पास में सबके अकाउंट थे, सबके अकाउंट में डायरेक्ट 5-5 हज़ार वो डाल सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी सर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 5-5 हज़ार ऐसे ही देती। लेकिन उसने आपसे एक कोशिश करवाई, एक प्रयास करवाया, क्या करवाया? वॉलेट कनेक्ट करने की प्रोसेस। और वो वॉलेट कनेक्ट करने की प्रोसेस इसलिए कराई क्योंकि भविष्य में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक बहाना बनाया, बहाना क्या बनाया कि वॉलेट कनेक्ट करो तब हम आपको 5,000 देंगे। और एकदम से भीड़ आई मार्केट में और महीनों तक वॉलेट कनेक्ट होते रहे और आज तक वॉलेट कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमको 5,000 और 3,000 का एयर ड्रॉप मिल रहा है। लेकिन कंपनी ने इशारा कर दिया कि आपको वॉलेट कनेक्ट करना सीखना होगा। तो जिन लोगों ने दूसरों से भी वॉलेट कनेक्ट करना सीखा है, वो लोग जाएँ यूट्यूब पे जाएँ, गूगल पे जाएँ और देखें कि किस तरीके से कंपनी का वॉलेट कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये चांसेस ज़्यादा है कि कंपनी वॉलेट के थ्रू डायरेक्ट आपके साथ में वर्क करेगी, डायरेक्ट आपके प्रोग्राम को देगी। तो अभी तो बस इतना ही है, बाकी मौका लगेगा तो फिर बोलूँगा। कुछ अगर याद आ गया तो बीच में भी करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं, सबको थोड़ा-थोड़ा समय मिल जाएगा और जो बचेगा समय तो उसमें फिर अगर कुछ याद आएगा तो मैं आपके सामने आऊँगा। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग बस सब्र बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा-सा रुकिए जो भी पिक्चर है, कहानी है, वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। बाकी ना भगवान हम हैं, ना भगवान सुंदरलाल सर है, ना भगवान संग्राम सर है, ना भगवान मनदीप जी हैं, कोई भी नहीं है। बस सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जैसे अभी एक लोगों ने बोला ट्रेजर आए ना आए सर हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। बात ये नहीं है कि घर में अगर दुश्मन घुसा है तो हम जीते या हारे। बात ये है कि घर में दुश्मन घुसा था तो मेरे साथ काँधे से काँधा मिला के लड़ाई किसने लड़ी थी? तो हम लोग वही आपसे बार-बार मीटिंग में कह रहे हैं, कंपनी आएगी ये तो पक्की बात है, उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि अगर उसको टीएफटी चलाना है, तो हमने पहले भी कहा कि ये मार्केट की न्यूज़ पे चलता है हमेशा। अगर टीएफटी चलाना है तो जैसे उसे ट्रेजर एनएफटी का विथड्रॉल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रेजर एनएफटी का विथड्रॉल नहीं देंगे तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आएगी और अगर शुरुआती दौर में नेगेटिव न्यूज़ अगर मार्केट में फैल गई तो ये कॉइन बिल्कुल चलेगा नहीं, चाहे जितना इन्होंने सपने देखे हो, चाहे जो भी सोचा हो। क्योंकि अगर नेगेटिव स्कैम और ये सब लग गया ना तो इस पे इन्वेस्टर नज़र नहीं डालेगा, उसको लगेगा कि मार्केट में इसका र्यूमर गलत जा रहा है, इसकी गलत प्रोसेसिंग जा रही है, इसके साथ में कोई वर्क करना पसंद नहीं करेगा, तो वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा। तो टीएफटी के आने से आपका एक फ़ायदा ये भी हो गया कि अगर टीएफटी चलाना है तो उसको एनएफटी का विथड्रॉल देना ही पड़ेगा। तो आपके दोनों फ़ायदे हो गए। एनएफटी का विथड्रॉल भी बन रहा है, टीएफटी अगर बाहर परचेज़ किया तो उसका रेट हाई होगा, वहाँ से भी आप प्रॉफ़िट ले रहे हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों और एक बात ये आ जाती है केवल समझाने के तौर पे कि अगर ट्रेजर एनएफटी नहीं भी रहती तो आप ये सोचिए आपके साथ बराबर से लड़ाई किसने लड़ी थी? आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा कौन था? आपके साथ रहने की वजह से अपना नुकसान किसने किया था? आपको क्या लगता है अगर प्रेम चौधरी
अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं, तो उसमें सुंदरलाल दूसरे नंबर पे थे। वो भी अपनी आईडी लगा के आज पैसा कमा सकते थे, लेकिन उस पैसे को उन्होंने छोड़ दिया। बाकी अपनी जीविका के लिए हर आदमी छोटे-छोटे काम करता है, तो उससे किसी को दोष या वो नहीं देना है। तो लेकिन उसके बाद भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अपना नुकसान करके खड़े हैं। और यहाँ पे जो व्यक्ति है, चाहे वो मैं हूँ और चाहे वो छोटा-मोटा कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे जो भी बड़ा व्यक्ति, लीडर, छोटा लीडर कोई भी हो, हर आदमी अपना कुछ ना कुछ नुकसान लगा के खड़ा हुआ है। तो हमारा रिस्पेक्ट इसलिए रहेगा कि हम हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के हमारी मुसीबत में खड़ा कौन था। तो अगर वो खड़ा था, तो हमें ये पता है कि कल को और कोई मुसीबत आएगी, कल को कुछ और आएगा, तो एक बंदा ऐसा है जो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हमारी मजबूती से खड़ा रहेगा। लड़ाई में जीते या हारें, वो अलग का मैटर है, लेकिन हम लड़े ही ना, तो उनसे ज्यादा गैरत मतलब क्या बेगैरत इंसान कोई हो नहीं सकता है। हमको ये सुकून है कि हम लड़े, आखिरी तक लड़े और लड़ते रहे, और आप लोगों ने जो साथ दिया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, फिर मुझे मौका लगेगा तो मैं बोलूँगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू विपिन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत अच्छी बातें आपने रखी कम शब्दों में। बहुत-बहुत थैंक्स, शुक्रिया। और सब लोगों को अपना मानने के लिए, समय देने के लिए आपका और भी स्पेशल थैंक्स। इसी कड़ी में मैं देवू जी को बुलाना चाहता हूँ। आए देवू जी और अपनी बात रखें। आपका स्वागत है देवू जी, बहुत-बहुत स्वागत है। देवू जी का स्वागत सभी लोग स्वागत कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग विपिन जी, अजय सर, विश्वजीत सर, हमारा देवाशीष भाई, हेमंत सिंह सर। एक्चुअली क्या, मेरा जो चश्मा पट्टा पहनता हूँ ना, वो चश्मा तो मेरा बेटी ने बैठ के तोड़ दिया, तो छोटा-छोटा जो लेंगे नाम है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए नाम ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, हमारा देवांशु दादा, ऐसा तो नहीं है कि नोट गिनने गए थे, चश्मा भूल गए? दादा कहाँ पर है नोट? अभी तो सुबह उठ के टोकन ही सब कर रहा था, कितना लाख हुआ और जो जिसमें लगाया कितना आने वाला है। आपका भाभी जी मुझे डांट रहे थे, सुबह सब ऐसे यही करते रहते हो, क्या हाल है? और सबका एक ही हाल है, अभी तक तो कुछ आया नहीं और तुम लोग बैठे रहे हो इसमें डांटते रहते हैं, पर उनको क्या मालूम है, उनको तो खाना पकाना है, देना है और बच्चों का परवरिश करना है। उनको तो सिर्फ नोट दिखाएंगे तो शांति मिल जाता है। तो नोट कहाँ से आएगा, उसका मशीन हम रेडी कर रहे हैं, उस पर छापा माने नोट छपा के देंगे, वो नहीं समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सबको। भाभी जी को बोल दो, जितने भी वर्ल्ड टूर करने बाकी रह गए हैं वो सारे ही होंगे सुंदर सर की कृपा दृष्टि से। सर उनको बोल दो बात तो सही है। थैंक यू एवरीबॉडी, मंच पे वो विश्व जितने भी हमारा पार्टिसिपेंट है सबको हमारा आशीष शुभकामनाएं रहेंगी, और जितने भी गुरुआ है सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू मेरे को बोलने देने के लिए। विपिन सर ने इतना सारे कुछ बोलते गए, विपिन सर और अमूल्य सर बोलते हैं, उसके बाद हम लोग जब आते हैं हम लोगों को कुछ छोड़ते नहीं वो लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है विपिन सर, हम लोगों के लिए कुछ थोड़ा कुछ छोड़ दीजिएगा। तो देखिए विपिन सर ने बहुत कुछ बोल दिया, उस बारे में नहीं जाएंगे। सिर्फ हम कंपनी के जो अतीत था, जो वर्तमान है और जो भविष्य है, इसके बारे में 2-4 बात करेंगे। देखिए हमारा एक्चुअली पिछले जन्म का कोई शुभ काम किए थे हम लोग, इसीलिए हम लोग ट्रेजर में जुड़े थे। और ट्रेजर में जुड़े थे, बहुत लोग पहले आया, बहुत लोग बाद में आया, बहुत लोग ठीक है 23 जो मार्च था, 23 मार्च उसके पहले आया। इसमें क्या उपलब्धि रहा, जो बहुत पहले आया बहुत सारे इनकम किया, जो 2-3 महीने पहले आया थोड़ा सा समान रहा, जितना निवेश किया उतना ही उठा है, और जो 1 महीने पहले आया उनको कुछ नहीं मिला। पर हम लोग सब लोग भगवान का आभारी है कि पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किए थे, हम ट्रेजर से जुड़े हैं। देखिए मार्केट दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों साथ नहीं रहता तो दुनिया नहीं होता है, क्योंकि ये जरूरत है, जैसे आपकी जरूरत है ऐसे पानी का भी जरूरत है। तो इसीलिए ये मत सोचिए जो नेगेटिविटी कर रहा है वो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा ही है, वो बुरा नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं। हम लोगों का पब्लिसिटी कर रहा है ना,
हमारा इतना बड़ा कंपनी है जिसका अभी ये सारा दुनिया में इतना ये हो रहा है, मतलब बहुत बातें चल रहा है। वो विरोधी जो बोल रहे हैं वो ज्यादा सराह रहे हैं ना, वो ज्यादा हर जगह तेजर का नाम तो ले रहे हैं ना, मतलब पब्लिसिटी तो हो रहा है, हमारा ऐड तो हो रहा है ना। कंपनी देखिए, एक इतना बड़ा कंपनी क्या नहीं सकता है 2-3 मीडिया हाउस खरीदने में, क्या नहीं पड़ता है। जितने भी क्रिप्टो एक्सपो होते हैं उधर स्टॉल लगाने में सब कुछ कर सकता है कंपनी। को तो एनएफटी तो क्रिप्टो का ही होंगे ना, कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कंपनी को हमारे ऊपर भरोसा था। और कंपनी का जो ओनर है श्रीमान अलेक्जेंडर सर, वो हम लोगों को बहुत तपस्या के बाद ही मिला है। ऐसा कोई ओनर, क्रिप्टो ओनर जो 99.99% जो क्रिप्टो ओनर होते हैं वो आता ही है मार्केट में पैसा खींचने के लिए। एक एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, बहुत सारे पैसे उठा के भाग जाते हैं। अब देखे हैं, बार बार देखे हैं, विपिन सर ने देखा, अमृत सर ने देखा, ये 2 दिन उठा, 3 दिन धपास धड़ाम हानि बट में सब कुछ हानि लेके भाग गया। तो यार हम लोग मक्की के क्या चक के अंदर फंस के रहेगा, उसके अंदर कोई मधु नहीं है। हम लोग एक बार माथा घुसा दिया तो बाहर नहीं निकला। हमारा मुनार देखिए, उनका विजन देखिए, हम लोग नहीं समझ पाते सर। 2 साल मतलब बोल रहा हूँ, करीब 4 साल पहले 1130 दिन हो गया, पहले कंपनी ने इतना ब्लॉकचेन का जो शुरुआत किया था, मतलब वो बैठे रहे क्या? नहीं बैठे रहे। वो तब से ही शुरू किया था, जब से एनएफटी का मार्केट प्लेस शुरू किया, तब से कंपनी ने ब्लॉकचेन का काम भी शुरू किया। अब तो अंतिम पर्याय है, और इसीलिए आप देख रहे हैं धीरे धीरे कितना मैनिपुलेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बात यही है कि कंपनी ने सब कुछ रेडी कर लिया, आपने सोच लिया, आपने देख भी लिया कंपनी क्या क्या कर रहे हैं, अमृत सर दिखा रहे हैं, विपिन सर दिखा रहे हैं। और कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोच सकना है। आप देखिए, बोर्ड से बहुत सारे बाइंग हुआ, सेलिंग बहुत कम हो गया, फिर भी क्यों डाउन जा रहा है? क्योंकि कंपनी का मालिक इतना अच्छा है, आप लोगों को आखिरी मौका दे रहे हैं। मार्केट में कंपनी कोई हाल खुद से नहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, पर उनके पास इतना परमिशन है जिससे थोड़ा थोड़ा गिरा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं। और जो इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्रॉस ब्रिज मैकेनिज्म के द्वारा रेडी कर लिया, उसके अंदर कहीं पर 2.5 मिलियन करोड़, 2 मिलियन करोड़, 10K का, कहीं पर $2.5 लाख रख दिया। सबके सब मुख जब खुल जाएगा, जब एक ही पाइप में वो सब लिक्विड घुसते हुए आएगा, ये कितने बेग से ऊपर उठेगा आपको मालूम है? आपको तो मालूम है सबको। तो ये आखिरी मौका कंपनी हमको दे रहे हैं कि खरीद लो, क्योंकि जब एक ग्लोबल कम्युनिटी के लिए खुल जाएगा, हम जो टेजर एनएफटी का जो बंदा है, हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, बड़ा बिग व्हील विपिन सर बोल रहे हैं, बहुत सारी बिग व्हील है, तो बिग व्हील हमारा बीज भी है। टेजर एनएफटी में कमाने वाला करोड़ों लाखों करोड़ कमाने वाला बहुत बंदा है, वो भी तो बैठे हुए है ना। और हम लोग जैसे छोटा लीडर से, छोटा लेवल का बंदा है, जो सिर्फ घर का खाना ही खर्चा ही चला सका, ज्यादा नहीं कर सका, हम लोगों को और कोई मौका नहीं मिलेगा भाई कभी। अगर पॉइंट आप सोच सकते हैं, अगर 1 सेंट पे भी आ गया, मतलब क्या होता है, $1 में 100, $1 में 100 टोकन, तो $100 में कितना मिलेगा? 10,000 टोकन मिलेगा। और जब $1 में चला जाएगा, कितने मिलेगा? 100 मिलेगा। तो हम लोगों को क्या मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये भी सोच के देखिए, जो बाहर चले गए हैं वो लोग फिर से $100 डाल के ही आएंगे अंदर। और आने वाले हमारा जो पीढ़िया होगा, मतलब जो ज्वाइनिंग करेगा, उनको इसका स्वाद नहीं मिलेगा, वो सिर्फ दिखता ही रह जाएगा। पर कंपनी उसमें भी कुछ कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोविजन रख सकते हैं, वो कंपनी का मुद्दा है। तो बात यही है भाई, टेजर एनएफटी को सोचो, अच्छा सोचो, उस अच्छे सोच के बोलो तो तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आएगा और 10 दिशाओं में वो पॉजिटिविटी घूमेगा, उसके द्वारा और बंदा भी पॉजिटिव होगा, हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हम अगर खुद नहीं चाहते तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकते। ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ अभी पॉजिटिव ही सोचना है ये, और वेट करना है
विपिन दा ने थोड़ा हिंट भी आप लोगों को दे चुके हैं कि कुछ दिन के 21 दिन के आसपास कुछ हो सकता है, तो उसके ही करिए। और जब मार्केट मतलब स्पीड पकड़ेगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा। यही आखिरी उठने वाला सीढ़ी है। कंपनी ने फर्स्ट स्टेप जो सीढ़ियां है उसमें ऑलरेडी दे चुके हैं और ज्यादा देर नहीं होगा। वो आपको हमारा वॉलेट में दिखेगा पहले वाला, क्योंकि वॉलेट में जो 10% जो 50% जो टोकन रखा हुआ है वो हमारा कंपनी का जो शेयर होल्डर उनके पास है, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो खबर जाती है उनके पास ही पहले जाते हैं। तब जो शुरू होगा खरीदारी, जो मतलब ऊपर उठने वाला मतलब जो स्टेप होगा और जो रेट बढ़ना शुरू होगा, तब आप समझेंगे कि ऑलरेडी काउंट डाउन का घड़िया शुरू हो चुकी है। अभी तक काउंट डाउन नहीं चल रहा है, तो अब शुरू हो जाएगा। ये सब समझ के रखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा, वरना और 10 मिनट बोल लेते। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बोलने देने के लिए। मंच पे कुछ सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक्स बहुत अच्छी जानकारी आपने दी देवू जी, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू दादा। विपिन सर, इसी बीच बुलाना चाहता हूँ संग्राम जी को। संग्राम जी आए और अपनी बातों को रखें। संग्राम सिंह जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं और सही समय है आपकी बात रखने का, तो प्लीज आए। इनवाइटेड सब लोग स्वागत कर सकते हैं। एक दो साथी को और लेंगे, श्रीवास्तव जी को लेंगे। प्रतीक्षित श्रीवास्तव जी तैयार रहे हैं उनके बाद। और गुड मॉर्निंग ग्रेट पर्सन सर, मेरा प्रणाम नमन स्वीकार करिएगा जी। वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। मेरा वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। संग्राम सर। जी सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु सर विपिन सर को बता दिया है कि कब कुछ होने वाला है, तो आप कारीगर बुला लो सर, लड्डू बनाना शुरू करा दो। बहुत बड़ी क्वांटिटी बांटनी है। बिल्कुल जी। देखिए, सिस्टम अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। काम के साथ साथ हम अपने भाइयों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। यही जिंदगी है। बाकी दुख सुख तो ये तो एक पार्ट है हमारा। देखिए, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ सुख दुख के लिए इन्वेस्टमेंट में वेट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि 40 दिन में $100। और जिस तरफ कंपनी जा रही है और जिस तरफ हमें ले जा रही है हमारी पीढ़ियां, जिस दिन ट्रेजर चेन लाइव हो गई, आप सभी साथी अगर थोड़ी सी पेशेंस और रखेंगे, कॉइन की तरफ चलेंगे। मान लीजिए आपके पास 1 लाख TUFT है। 1 लाख TUFT, देखिए मैं सिर्फ क्यास लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं पहले कभी टोकन से कॉइन किसी कंपनी में गया, ना मेरे हुए। लेकिन अगर YGV जितने हमारे पास टोकन आईडीज में है अंदर, उतने अगर हमें कॉइन मिल गए, और तो आप अंदाजा लगाइए कि इन फ्यूचर हम क्या होंगे। ये आप खुद 20 लाख कॉइन, वो भी उस कंपनी के जो स्पैक लिस्टिंग करवा चुकी है, वो भी उस कंपनी के जिसकी ब्लॉकचेन खुद है, वो भी उस कंपनी के जिसकी NFT वर्ल्ड में नंबर 1 NFT कंपनी ब्लॉकचेन वाली। और आप अंदाजा लगाइए जुड़े किसके साथ हुए हैं। हम कोई छोटे मोटे LMM ग्रुप के प्रोडक्ट बेस नहीं है। एक प्रोडक्ट बेस भी अगर ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो 3-4 नाम गिनवा देता हूँ। लोग उनको यूज कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी की तारीफ करते हैं। और हम किस तरफ जा रहे हैं? हम क्रिप्टो वर्ल्ड में हम सोलाना, एथेरियम, बिटकॉइन, हम उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहां पे अगर मैं यही कयास, क्योंकि इतने कॉइन अगर हमें मिल गए और एज पर डाओ हमें अगर शेयर होल्डर भी अगर हम बन जाते हैं तो सिर्फ माइनिंग भी लेते हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जो हमारा बेटा या बेटे का अगली जो जनरेशन है, उनको फिर डॉलर, USDT डॉलर और पैसा गिरने की जरूरत नहीं है, बैंक भर जाएंगे उनके। तो क्योंकि तब तक हम रहे ना रहे, तब तक इंडिया में क्रिप्टो वैलिड होगा, क्योंकि ये मजबूरी है। ब्लॉकचेन मजबूरी है हर गवर्नमेंट की, क्योंकि इसी से बेईमानी, भ्रष्टाचार रुकेगा।
और चीजें सेफ रहेंगी। आने वाला समय हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या आपके गांव से उड़ के कार, यहाँ से कार उड़े ममून चौक से और सीधी सुंदरलाल सर की छत पे जाके लैंड हो। ऐसा हो सकता है पॉसिबल? हम ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन जापान में ऐसा हो रहा है। जापान में, जो यूरोप कंट्रीज में किसी जगहों पे, तो ये सब आप क्या अंदाजा, क्या आप सोच सकते थे? हम जितने भी साथी हम बैठे हुए हैं, अगर 20 साल पीछे चला जाए, 96, 95, 93, 90 के दौर में चला जाए, तो क्या उस टाइम लैंडलाइन फोन होते थे, एसटीडी पब्लिक बूथ होते थे, तो गांव में एक फोन होता था, किसी ने मैसेज फोन करना हो तो फिर वो मैसेज देता कि इतने में फोन करूंगा या टेली। आज दौर देखिए, आज आपके हाथ में करेंसी है, आज आपके हाथ में 2 रुपए का सामान भी लेता हूँ, फोन आप यूपीआई करते हो, लो जी 2 रुपए आ गए आपके, ठीक है जी। करेंसी बिल की आप कैश की जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो बस पेशेंस रखिए, सभी ने रखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ चर्चा होती है कि चर्चा, खर्चा और पर्चा हमेशा करते रहना चाहिए। किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए चर्चा जरूरी है, पर्चा मीन डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, स्टडी करने के लिए, देने के लिए। आजकल तो पर्चा हो गया है मोबाइल, यहाँ पे सब कुछ पीडीएफ आ जाती है, ये पर्चा हो गया। तो खर्चा मीन, अगर आप कभी भी कोई काम करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अलग है, खर्चा होता है। जब हम काम को शुरू करते हैं, चाहे नेटवर्किंग करते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा भी होता है। तो ये तीनों चीजें जरूरी है, चर्चा, खर्चा और पर्चा। और जिस जगह पे हम जिस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो एनएफटी में वर्ल्ड की नंबर 1 ब्लॉकचेन लेके आने वाली कंपनी है। और उस दिन लड्डू क्या, हर चीज बांटेंगे। मैं आज प्रॉमिस करता हूँ, सुंदरलाल सर से ये प्रॉमिस करता हूँ, $1000 मेरी तरफ से, $1000 जिस दिन ब्लॉकचेन आ गई, $1000 के लड्डू बांटे जाएंगे। दिल्ली में सुंदरलाल सर के महल, जहाँ भी उनकी कॉलोनी में वो रहते हैं, गली मोहल्ले में, वहाँ पास में मंदिर में, तो यहाँ से सेंड कर देंगे हम ले सर कहाँ पे। तो यहाँ भी हमको जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाके, क्योंकि गुरुद्वारा हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद हमारे आसपास है नहीं, पठानकोट में है, सभी जगह। लेकिन अपने हमारे साथी हैं, मोहम्मद भाई हमारे साथी हैं, मैं दूध लेता हूँ अपने यहाँ से, मोहम्मद भाई से, बहुत प्यारे इंसान है वो। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके साथ होने वाला क्या है। हम सिर्फ इसलिए कि हमने फंड लगा दिया ज्यादा, कुछ साथियों के ऊपर, कुछ अपने वैलेट के ऊपर, तो वो अभी थोड़ा सा 2-4-5 महीने के लिए होल्ड पड़ा है, और हमारी निकल रही है जान। सीधी बात ये है, या जल्दी लाओ ब्लॉकचेन, अभी लाओ, ठीक है जी। तो आएगी तो सिस्टम इतना बड़ा, अगर स्टेप उठाया तो वो सारा ही काम करके होता है, इतनी जल्दी बातों से नहीं। तो जिस दिन भी आगे, मैं तो कहूंगा कोई डेट नहीं, ये नहीं कहना है कि मिड समर में। मैं थोड़ा सा तो आपको अल्टीमेटम दे दिया, ये भी बड़ी बात है कि हम अभी आ रहे हैं, कोई वेट करो बस, कभी भी आ सकते हैं। और ये चीजें बता के नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये इसमें अगर बताएंगे तो आप समझते हैं पंपिंग डंपिंग कितनी होती है। अगर टोकन का भाव उसी दिन तक से हो जाएगा, 1-0 उसी दिन के, ब्लॉकचेन आई नहीं तो 0 किलो हुई नहीं। तो ये सभी बातें हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे हमारे साथ हमारे बड़े भाई, सभी बड़े भाई बैठे हुए हैं। आप सभी को एक बार दिल की गहराइयों से फिर से नमन, सुंदरलाल साहब को फिर से दोबारा से नमन, सुनाया बहन को मेरा नमन। आप छोटे भाइयों को जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, उनको बहुत बहुत प्यार। बस निश्चित हो जाइए, अपने मोहल्ले में, अपने मंदिर को आसपास जरूर माथा टेकना है कि ब्लॉकचेन आ गई तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो ट्रेजर ने इतना दे देना है जितना अभी तक हमने सोचा भी नहीं है। तो जय ट्रेजर, जय भारत, जय टोकन, जय कॉइन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संग्राम जी, बहुत अच्छी बातें रखी। और नमस्कार, सत श्री अकाल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने $1000 के लड्डू का कहा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला जरूर कबूल करेगा, आपका जरूर कबूल करेगा। और कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहें तो वो मंच पे आ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत हो। काफी लोग हैं, क्योंकि कुछ मंच पे आते हैं लीडर, कुछ लोग दिया जाता सुनना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में शिकायत आती है कि उनके क्वेश्चन आंसर कोई नहीं सुन पाता, उनका दर्द नहीं जान पाता है, और सब लोग लीडर बोलते रहते हैं, उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। तो प्लीज उनकी, अगर आप लोग इजाजत हो तो कुछ क्वेश्चन आंसर ले लिया जाए। गुरुदेव। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी 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 सर, स्टार्ट करिए। आप जी बने रहे मेरे साथ मंच पे।
गुरुदेव पहले क्वेश्चन आंसर ले ले जाए सब लोगों के, फिर मौका मिले तो बाद में याद करना सर, छोटी सी शेयरिंग रखेंगे। जरूर 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 जरूर, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग हैंड रेज करें, अपने क्वेश्चन रखें और ये ना सोचे कि ये ठीक है या गलत है। जो मन में आए कोशिश करें कि अच्छे रखें, पॉजिटिव रखें, लेकिन अगर कोई चीज नेगेटिव आ रही है तो वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मंच आपका है। और क्वेश्चन सर अपने सिस्टम की रीड के दिए सर, किसमें कहाँ पे कमी है वो क्वेश्चन आंसर से ही लगेगा। क्वेश्चन आंसर जरूर लें सर आप, फिर अगर मौका मिले तो जरूर याद करना सर। सुंदरलाल सर एंड्राइस दिखाई दे रहा है सर, वासुदेव बिस्वाल सर उसका एंड्राइस है सर, उसको करिए। प्रदीप श्रीवास्तव जी, अब ये जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी क्योंकि सनाया मैम आज अब अपनी दौरानी को देखने गई हुई है। वासुदेव जी आपका स्वागत है। और विश्वजीत है सर, विश्वजीत और गराय है, गराय यादव जी आपका स्वागत है, आपका माइक ऑन है। विश्वजीत जी आपका माइक ऑन है, आपका स्वागत है। और रोनी सरकार जी आपका, गौरी जी आपका स्वागत है। सुंदर सर, रोनी सरकार जी आपका स्वागत है। सुंदर सर, नकुल जी को भी जरा अनम्यूट कर दीजिएगा। सुंदर सर, नकुल जी को स्वागत है। हेलो सर, हेलो सर, एक मिनट विश्वजीत जी, एक मिनट। सुंदर सर, नकुल जी को भी अनम्यूट कर दीजिएगा, नकुल शर्मा। वो कर दिया सर, मैं कर दिया। ओके सर सुंदरलाल सर, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं आप। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि कल थोड़ा सा गलती हो गया हमारा सर। स्टैक जो लगाते हैं सर, स्टैक में क्या हो गया, हमारा जो रनिंग रिजर्व जो करता रहा हम, तो उसमें $1200 रहा, तो गलती से वो चीज तो स्टैक में चला गया सर। वो तो स्टैक में अभी ऑलरेडी लगा चुका हूँ, लेकिन वो क्या 1 महीने के बाद हमको वो रिजर्व में ही चलाएगा वो डॉलर? यही क्वेश्चन था सर। आ जाएगा रिजर्व में, लेकिन हमारा आगे एक मिनट क्वेश्चन को क्लियर करने दो प्लीज एक बार उन्हें सुन लेने दो, फिर मैं जवाब दूंगा। सर जी, सर मैं बोल सकता हूँ सर वो हमारा जो आगे का जो स्टेक में पड़ा हुआ है वो तो आज आ ही जाएगा, लेकिन ये जो रनिंग गलती से ये हम स्टेक में लगा दिया, फिर गलती से चला गया सर। देखिए बताना चाहता हूँ सर, अगर आपने यूएसडीटी में लगाया स्टेक पर तो वो जितने समय के लिए लगाया वो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर वो आपने ट्यूब की स्टेक पे लगा दिया जहां आपकी पहले एनएफटी है तो वो एक साथ रिलीज होगी, जब पुराने वाली होगी तभी नए वाली भी होगी। ऐसा कई साथियों ने किया जो उनका चला गया है, उन्होंने एनएफटी परचेज कर ली है, जब स्पेक लिस्टिंग खत्म हो जाएगी, जब ऑक्शन आ जाएगा तो वो एनएफटी आपकी रिलीज होगी, तब से पहले रिलीज नहीं होगी। आपको जैसे ये लगाते हो 6 एनएफटी लगा रहे हो स्टेक पे, वैसी लगती रहेगी। जी सर, थैंक यू सर। सुंदर सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, राधे राधे। तो कोई बोल रहे थे आप? हाँ जी, आप बोल रहा था, एक छोटा सा सवाल था मेरे पास में। तो कल रात को मैं सर्चिंग कर रहा था तो उसमें एक सवाल आया था, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। जैसे कि कंपनी ने नोटिफिकेशन ट्विटर पे डाला, ट्विटर पे जो नोटिफिकेशन डाला, उस नोटिफिकेशन को वो कंपनी सिस्टम के अंदर में भी डाल सकती थी, ये उसका अधिकार था, लेकिन उन्होंने उसको उस पे डाला, क्या नाम है, ट्विटर होल्डर पर। वो कोई इशू नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी एक सवाल थोड़ा सा ये छप के आ गया, जैसे कि ब्लॉकचेन जब से लाइव होती है उसके अंदर में एक्सप्लोरर भी आता है, तो टेस्ट नेट वगैरह का जो भी सिस्टम होता है वो अभी उसमें शो नहीं करने लगा है, तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि उसमें एक्सप्लोर भी होना चाहिए था, उसको एक्सप्लोर जो साइट आती है, जो नंबर आ जाता है, URL नंबर भी आता है, वो भी आना चाहिए था, तो वो अभी तक आया नहीं है, तो इसका क्या रीजन है? जी एक सेकंड में पढ़ के बताता हूँ आपको, मैंने कुछ 1 सेकंड रुको, कहाँ गया वो, मैंने निकाल के देखा था, उसमें आ गई स्क्रीनशॉट। 1 सेकंड,
अभी मैं थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ, मैं देख के दिखाता हूँ अभी आप तो कंटिन्यू कीजिएगा आप, ठीक है सर? अभी थोड़ी देर में देख के बताता हूँ। हेलो सुंदरलाल सर। जी कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। अच्छा हूँ। प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप एडमिन में आपका स्वागत है और आप कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। आप किसका माइक ऑन करना, किसका बंद कर सकते हैं, वो आपको अधिकार सारा मिल चुका है एडमिन पैनल का। आपका स्वागत। सुंदरलाल सर, एक समस्या सर, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी तो अर्न में लगा रहे थे, अर्न में। हाँ जी। तो उसके ऊपर में सबसे ऊपर में माई वोटिंग राइट्स जो था, यस, तो उसमें सर जो शुरू समय से मेरा 11,250 जो दिख रहा है सो अभी तक दिख रहा है लगभग, ये बढ़ क्यों नहीं रहा और लोगों को बढ़ जाता है सर? वो आप डी ऐप पे देख रहे हैं या आप वेब पे खोल रहे हैं? ना, ऐप से सर। नहीं सर, वेब ऐप जो है अपडेट नहीं है और जब वर्किंग उस पर चलती है तो वो ब्लॉक हो जाता है, वो रुक जाता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 वीक, कई बार 10 दिन तक का डाटा उसका ओल्ड रहता है, अपडेट नहीं हो पाता। आप वेब पे खोलें, यानी कि क्रोम पे खोलें, गूगल पे खोलें, तो आपको लाइव उसका अपडेट दिख जाएगा, जो तरह भी आपका सारा आ जाएगा। जी सर, क्या कि हम जब से कर रहे हैं सर, शुरू से आज नहीं 2 साल मैंने जिस समय से क्लोज हुआ उस समय से इसी तरह दिखा रहा है 11,250, अभी तक बढ़ा नहीं और लोगों को देखो बढ़ जा रहा है। सर मैं वही बता रहा हूँ, आपका प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लीजिए पहले तो ऐप को, और इसके अलावा आप ऐप का यूज ना करें, ऐप क्रोम पे जाएं, आप उसको रहने दीजिए ऐसे ही, उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ऐप उस वेब पे खोलें, क्रोम पे जाके खोलें उसको, गूगल पे खोलें। इसको अनइंस्टॉल तो करना नहीं ना है सर? नहीं, कुछ उसे छोड़ दें, उसी हाल पे छोड़ दें और आप वेब पे खोले उसे, आपको लाइव दिख जाएगा क्या स्थिति चल रही है। जी सर, ये क्या कि मेरे सारे मित्र लोग का ये ज्यादा बढ़ रहा है, हम कल देखे तो ऐसा महसूस हुआ। उसका कोई चिंता का विषय ना करें, कंपनी ने कभी 1 रुपए का भी किसी के साथ इस तरह से नहीं किया है, और थोड़ा सा पेट्रोल रुका वो सबका रुका है, इस वजह से वो अब सबके साथ में है, तो उसको ना दिक्कत करें, वो सबको ठीक हो जाएगा, वो आपका ओके है, वो बस आप क्रोम पे खोलें उसको। जी सर, यही समस्या थी, सिर्फ बाकी तो कंपनी ठीक है, एकदम विश्वास है, पूर्ण रूपेण हम विश्वास में है और ज्यादातर सुनते रहते हैं सर। तो अच्छा, आप लोग के जितने भी हैं, सुंदरलाल सर, सनाया मैम वगैरह, सब बहुत अच्छे हैं और अच्छा से मोटिवेट करते हैं, बस यही है और क्या वो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस समय कोई नहीं था उस समय आप थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब ठीक ठाक है सर, बस लोग विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट प्लान में थोड़ा वेट करना ही पड़ता है, वेट किया जाए। सर वो सबके साथ है, खाली आप नहीं है, सभी के साथ में है और सभी को सिस्टम दे रहा है, सब वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, बेहतर होगा, वेट करें। गुड मॉर्निंग सर। बस मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, बहुत बेहतर हूँ, दुआएं हैं आप लोगों की। कल रात को आपको सुना था, बहुत आनंद, दिल को सुकून मिला। थैंक्स। मैंने तो कुछ ऐसा खास बोला नहीं था, वहाँ एक से बड़े दिग्गज थे। अरे सर, बड़ी जो जबरदस्त मेडिसिन थी, जो आपकी वाली मेडिसिन थी, वो काम वही करी। अच्छा चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सब ब्लॉकचेन करवा रही है, ब्लॉकचेन करवा रही है। देखिए मैंने क्या बताया कि अब वो घड़ी आ चुकी है कि अब आपका मिल में जा चुका है, अब तो चेक आने वाला है बस। वो कब आपका पास हो जाए, कब दूसरे का पास हो जाए, भाई इसी का है, वेट करें, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, वैसे एक अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ। जरूर।
थोड़ा अंक शास्त्र की भी मुझे नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी सुना होगा आपने। जी 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 जी। अंक, उसके अकॉर्डिंग जो है सर आज की डेट बहुत जबरदस्त रही है। देखिए आज 19 तारीख है, आज 18 सर, 19 तारीख भी बहुत अच्छी है। और इस कंपनी के अगर सिस्टम की बात करी जाए तो 22 तारीख परफेक्ट बैठती है, क्योंकि 23 मार्च में हमारा सिस्टम गया था, एक दिन पहले वो खत्म हो जाता है। आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, मैं बीच में बोल दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहूंगा। जी जी। तो 22 तारीख परफेक्ट बैठती है उसके हिसाब से, लेकिन 19 तारीख इनके हिसाब से परफेक्ट बैठ रही है और नंबरोलॉजी के हिसाब से भी अच्छी है। बाकी तो आपको ज्ञान ज्यादा है क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई की है, उसकी डिस्कशन किया, मैं आपके बराबर नहीं हो सकता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं जी। मैं आपको बताऊं सर, उसका एक रीजन बताऊं। ये अमेरिकन जो होते हैं, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, ये कंट्री ऐसे बिना न्यूमरोलॉजी के नहीं चलते हैं सर। किसी भी अगर मल्टीनेशनल ग्रुप में जब किसी भी कैंडिडेट का जॉब लगता है किसी भी कंट्री से, तो इनके यहाँ हर कंपनी में न्यूमरोलॉजिस्ट जरूर बैठता है और न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है कि ये जो कैंडिडेट आया है, इसका बायोडाटा आया है, ये हमारे फेवरेबल है या नहीं। यस, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नाम सब मैच करते हैं। बिल्कुल सर, जब वो फेवरेबल कर देते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, तब उसको इंटरव्यू कॉल किया जाता है, तब उसका आगे का प्रोसेस चलता है। जी, वो उसकी अमीरी गरीबी उसकी जाति नहीं देखते। हाँ। तो सर आज का जो डेट है ना वो 999 में है जी। 18 तारीख है, 9वां महीना और 9वां साल। जी। और वैसे भी 9 आ रहा लास्ट में भी, वैसे भी लास्ट में 9 आ रहा मंगल का। मोदी सरप्राइज लगाएंगे तब भी 9 ही आ रहा है। हाँ, बिजनेस के लिए बहुत जबरदस्त तरीका वो होता है सर। चारों संख्या को किसी तरह से भी कनेक्ट कर लें, संख्या को 9 ही आ रहा है। जब बात कर लें, गुना कर लें, मतलब कुछ भी कर लें, 9 ही आ रहा है। 9 ही आ रहा, और फिर उसको गुना कर ले तभी 9 आ रहा है। जी सर। इसके बाद बनेंगे चांसेस 27 आज की डेट के बाद। जी। तो मेरा सर अपना वो है, बाकी देखते हैं सर। न्यूमरोलॉजिस्ट 100% सही नहीं होता। नहीं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। समस्या न्यूमरोलॉजी की नहीं है, समस्या डेवलपर की है। जी। नहीं सर, डेवलपर की है। दूसरी चीज ये बस मैं कंप्लीट कर दूं, आपकी बात रोक रहा हूँ। दोस्तों क्षमा चाहूंगा, आप सब लोग सुनते रहिए प्लीज। एक अच्छी चर्चा चलती है जब इस तरह की होती है, एक अच्छी हेल्थी डिस्कशन है, उसमें से घी निकल के आता है। जब हम भिगोते हैं हमें लगता है हम टाइम खराब कर दे, लेकिन टाइम नहीं खराब होता। जब उसको मथा जाता है तभी उसमें से घी निकलता है, मक्खन निकलता है। और जब तक वो कहते हैं सोना चमक जब देता है, जब उसमें ठुकाई होती है, उसकी पिटाई होती है, उसे खत्म किया जाता है, तपाया जाता है, भट्टी में उसे बिल्कुल रेड कर दिया जाता है। तो जो बताया जा रहा है, दिल्ली के अंदर पुल बनाया गया लगभग 1986 के दशक में बनाया गया है और 1886 के आसपास बनाया गया और 100 साल की उसकी मियाद रखी गई। लेकिन आज 2025 चल रही है, 140 से 41 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो बराबर खड़ा है, जबकि उसकी मेंटेनेंस भी नहीं है। नीचे लोग जाते हैं, ट्रैफिक जाते हैं, उसके बाद ऊपर रेल जाती है और कई बार पानी उसके ऊपर से गुजर जाता है। अभी भी हुआ कुछ दिन पहले दिल्ली में, लेकिन वो आज भी खड़ा। लेकिन कुछ पुल ऐसे रहे जो 10 साल पहले बने और कुछ जगह अदर, दिल्ली का हाल है तो, लेकिन अदर जगह देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ बनते बनते कई पुल गिर गए। और अभी जो बरसात का आया उसमें तो अनेक पुल खंडित हो गए। ये बात पुल की नहीं है। अगर बिल्डिंग बनी, आज भी अंग्रेजी राज की जो बिल्डिंग है वो मीनारें आज भी खड़ी है जो वो सरकारी महकमे के लिए यूज करते थे।
जबकि सीमेंट नहीं लगा, चूने से वो चिनाई की गई, उसको प्लास्टर नहीं था, सामने से ईंटें थी, लेकिन वो आज भी उसे बुरा नहीं लगा, बुरुदा नहीं निकला उसका। मेरा तात्पर्य ये है बताने का, मैं ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमें क्षमता नहीं है, लेकिन जब अंग्रेज लोग काम करते हैं वो इतना मजबूत, इतना पक्का करते हैं, वो पैसे की परवाह करते हैं, वो एक एक पाई का हिसाब लेते हैं, लेकिन जिस काम को करते हैं वो इतना करते हैं कि वो ठान लेते हैं कि एक यादगार बन जाती है, कि मिसाल बन जाती है। जी आपने भी देखा होगा हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी चीजें खड़ी हैं आज भी, जो याद दिलाती कि ये अंग्रेजी काल का बना हुआ चीज है। जी जी क्या आज पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, मतलब ही नहीं, लोगों की कमी है, बहुत तो किस चीज की कमी है? कमी किस चीज की है? कमी है विचारों की। तो यही कारण है, ये एक बार में पुख्ता करना चाहते, बार बार नहीं करते। यहाँ मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर इतने पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक ही बार में वो पुल बन सकता है, लेकिन उसको हर 5 साल में पुल बनाए जा रहे हैं, 5 साल में। एक ही जगह का जब 3 मतलब एक जगह है वजीराबाद से लेके गाजियाबाद का करीब 6 किलोमीटर का, उसमें आज 6 पुल बना दिए। 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां पुल बन रहा है, जबकि एक साथ हो सकता, पैसा उसमें कई गुना ज्यादा लगा, और इतनी तकलीफ वो करते आ रहे हैं, मतलब पिछले 30 सालों से उसकी प्रॉब्लम को वो सहते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी समस्या खत्म नहीं है। जहाँ पुल खत्म होता वहां फिर जाम शुरू। तो यह सही टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, सही पैसे का यूज नहीं करते, लेकिन जो अंग्रेज लोग हैं वो देखते हैं कि आने वाले 20 साल बाद यहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली, वो उसको लेके चलते हैं। वहाँ की एक्चुअल यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ आपका, सॉरी मैं समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। यहाँ जब कॉलोनी बनाई जाती है, यहाँ पे अभी 2041 का जो है नक्शा पास है कि हो चुका है किस जगह पे क्या बनेगा। जाहिर सी बात है, जहाँ एक खाली जगह है, यहाँ इस पे हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ थाना बनेगा, यहाँ इस पे पार्क बनेगा, यहाँ नाला होगा, यहाँ इतने लोग आएंगे, इतनी गाड़ी आएंगी, लेकिन जो कॉलोनी बस चुकी है उनके पास एक्चुअल डाटा ही नहीं होता। उनका जो गंद है वो कितना जाएगा, जो मल मूत्र है वो कहाँ से जाएगा, उसे कहाँ डिप्लॉय करेंगे। कई कॉलोनी के अंदर यहाँ डाले गए, वो 20 साल में 5-5 दफे डाल दिया गया, लेकिन वो एक बार भी यूज में ही नहीं आया। क्यों? जितनी उन्होंने पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करी, वहां 100% थी, वहां 25% ली, उन्होंने 100% डाटा दिया वोट के आधार पे। आधार कार्ड से मैच करना चाहिए कितने पॉपुलेशन है, और मैच होता है कितने परिवार में लोग हैं, जनसंख्या कितनी, कितने रिश्तेदार आए हैं, कितने गए हैं, कितने किराएदार हैं, वो डाटा सारा लेके बनाएंगे। और कितने और आ सकते हैं आने वाले 5 साल में। मैं कहता हूँ आने वाले 50 साल में भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसे चेंज करने की, लेकिन पिछले 5 साल में 4-4 बार वो पार कर चुके। इधर बना के गया नहीं, दूसरा खोदता चला आ रहा। भैया ये पब्लिक का पैसा देखिए जाया जा रहा है। सड़कें हैं, जो ढलान होता नाले पे बन रहे हैं, लेकिन उस पर ढलान कोई नहीं देता, बीच में ढलान देते हैं, पानी इकट्ठा होगा वो इधर बनाते आ रहे, 15 दिन बाद टूटती आ रही है। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या इंजीनियर में कमी है? हमारे इंजीनियर खराब है? हेलो, हाँ सही बात है सर, इंजीनियर खराब है। अगर उसमें थोड़ा ढलान दे दें, हम 6 इंच का ढलान दे दें, मैं कहता हूँ सालों साल आपकी वो खराब ही नहीं होगी, मतलब सड़क ही नहीं टूटेगी। तो ये सुंदरलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अभी बस 1 मिनट जी। तो कुछ मैसेज भी आते हैं, कुछ कॉल्स भी आती है, तो वो चीज है।
वो चीजें क्या है, अगर उसका ढलान बनाते 6 इंच का ढलान देते, मैं कहता हूँ 10 साल भी आप सड़क नहीं तोड़ सकते। लेकिन वहां ये दिखते हैं कि आप विधायक अब बने हैं, दूसरा आना भैया मेरा हिस्सा छोड़ देना भाई, तू ले जा जितना वोटों के ले जाना, लेकिन मेरे तो छोड़ देना। देखिए सर एक बात, नहीं सही बात है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते, समझ जाऊंगा यहाँ के हिंदुस्तानियों से, अपने भाइयों से, मैं उनकी शायद तौहीन की है, लेकिन तौहीन नहीं की। यहाँ हम कलंक हैं अपने देश के ऊपर, खुद ही हम कलंक हैं, क्योंकि हम बरोबर कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन देख तो रहा हूँ, जान तो रहा हूँ। जी जी भाई गलत सागर है तो कोई भी इंजीनियर गलत करे कि हाँ ये तो सुंदरलाल जी आपने ये गलत बोला, मैं मानूंगा, तो चीजें हैं। और लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो आने वाली दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, और जब बेस्ट है तो समय तो लगना है और हमें समय देना चाहिए। जी जी, लेकिन सर इंडिया की अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से जो है ना कांपते वो लोग भी हैं। देखिए सुनिए सक्सेना